देखो, जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हमारे हृदय में एक स्थिति आती है, बिना इस स्थिति के सब बनावट बना रहता है। जैसे कंजूस धन का रात दिन चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है, ऐसे सत्संगी भजन का चिंतन करता है। महत्व बुद्धि भजन में पैदा हो जाती है और भजन स्थिति लाता है। श्री चरणदास जी करे, जीवित मरि जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। जीवित मरि जाए बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी। जैसे मुर्दे में कोई कामना नहीं होती, मुर्दे को मान अपमान नहीं लगता है, ऐसे जीवित होते हुए उस महापुरुष की स्थिति होती है। जीवित मरि जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। करे विपिन वास इंद्री जीत, तजय भूख प्यास, मेटे पर आस, खास पूरन सबूरी है। स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जीवित मर जाए, अंतःकरण धर्म का लय हो जाना। जैसे हम बहुत सरल भाव में एक पद गा के बताते रहते हैं कि जो देह भाव से अतीत महापुरुष होते हैं, उनकी एक अलौकिक स्थिति होती है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्यागी जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। भगवत स्वरूप। जीवित मरि जाए उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। करे विपिन वास, तन से मन से वृंदावन का आश्रय ले, वास स्वीकार करे। इंद्री जीत है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रेरित होकर 5 कर्मेंद्रियां भोगों में लगी, इनको उल्टा करे, अंतर्मुख करे। सर्वात्मना न विसृजित बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़ दे। तजय भूख प्यास, भगवान की इच्छा से या धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से गृहस्थी में, विरक्त भगवान की इच्छा से आए हुए आकाशवृत्ति या माधुकरी वृत्ति से जो मिले उसी से प्राण पोषण करे। ज्यादा चटोरापन, ज्यादा जबान को छूट देने का मतलब है अपना जीवन बर्बाद करना। मेटे पर आस, दूसरे के आगे हाथ फैलाना बंद करे। खास पूरन सबूरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, मन लाग्यो राम फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लेबे, करी गुजरान गरीबी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। खास पूरन सबूरी है। खास स्थिति क्या है? महान संतोष है, धैर्य है, कोई चाह नहीं। परम तत्व को विचार चिंता विसारी सबे, टार मत बाद हर भजले, यही अमीरी है। अमीरी क्या है? खूब नाम चकाचक जमा है, लोक परलोक में हर जगह हर सुख हर सिद्धियां चरण चूमेंगी उसके नाम जापक के। परम तत्व को विचार चिंता विसारी सबे, टार मत बाद हरि भजले अमीरी है। कहे चरण दास दीन दुनिया में पुकार, सब आसान यार पर मुश्किल फकीरी है। भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में चित्त जोड़ना, बोले बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? पहले तो इंद्रियों के भोग आते हैं, ध्यान रखना। जब साधक फकीर बन करके, या गृहस्थी में भी फकीर होते धर्म पूर्वक, हमने देखा है किसी का एक दाना भी नहीं घर में आ सकता बेईमानी का। बहुत मेहनत की कमाई, तपस्या पूर्वक किसान हैं, नमक रोटी खाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, रात दिन
उनके हृदय में भगवान का भरोसा है। हमने देखा, आप आश्चर्य मानोगे, एक दिन एक बालक इतना बीमार हो गया, मरणासन में था, तो किसान नंगे पैर हल जोतते थे। उनसे कहा गया अब तो बचने की संभावना नहीं, एक अचला ऐसे एक अचला ऐसे, बस। महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि गए नजदीक, उठाया, उसे छाती से लगा, राम 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 राम, ऐसे। थोड़ी देर में बस चेतना जागृत और सब है, घर गृहस्थी में सब चला रहा है। नाम का उसी का प्रताप। पहले धर्म से चलना सीखे, बेईमानी छोड़े, तब कहीं भगवत मार्ग का रास्ता मिलता है। फिर भोग सामग्री आना प्रारंभ हो जाती है। लौकिक जितने भोग अच्छे अच्छे हैं सब साधक को फ्री मिलने लगेंगे। ध्यान रखना, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक निज अनुभव एक आंव खगेशा, संतों का अनुभव सुनने के लिए बैठा जाता है। शास्त्रों में तो सब लिखा है। उसमें तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं, सिद्धियां आने लगेंगी। पता चल जाता है अपने को कि अपने में सिद्धि आ गई। हम सोच रहे हैं कि ये बनना चाहिए, 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं वही बना मिल रहा है। ये क्यों बनाया? प्रेरणा हुई कि आज आपको ये पाना। अच्छा, हम सोच रहे हैं अमुक चीज, सामने वो लिए खड़ा है आगे। ये कोई कृपा नहीं होती, ये खर्चा होता है, खर्चा। इसे कृपा मत मान लेना कि अब हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। मिटिया मेट कर रहे हो अपने भजन साधन को, खरीद रहे हो। कुछ नहीं सोचो, फिर जो प्राप्त हो हरि इच्छा, सोच के सोचा और वो मिल गया, तो अपने भजन को बेच रहे हो। ये रिद्धियां सिद्धियां जानते हो क्या है? भजन को चुराने वाली। मैं अपने आप को 4 रूपों में कर लूं, तपस्या है, भजन है, 4 रूपों में आप कर लोगे। ये देखा है बड़े महापुरुष, वो प्राय दिगंबर रहते थे, उनको नागा बाबा कहते थे। पाली तुम जानते होगे, हाँ, दिगंबर रहता। ऐसे लोगों को लगा कि कुछ ऐसे उपद्रवी लोग, तो एक वैश्या को कहा कि तुम जितने रुपए कहोगे हम चंदा लगा सब देंगे आज बाबा को। वो दिगंबर रहते थे। कमरे में बंद कर दिया उसको, आओ स्वामी जी। और वो बालकों के साथ प्राय खेलते थे, कंचा खेल रहे, गुल्ली डंडा, और दिगंबर रहते थे। बड़ी ऊंची स्थिति उनकी। कमरे में ले जो ही अंदर हुए से दरवाजा बंद कर दिया। और वैश्या को सिखाया था कैसे ऐसे। वैश्या की रोने की आवाज आई, बहुत जोर की, त्राहिमाम। दरवाजा एकदम खोला कि कहीं कुछ हो गया तो केस बन जाएगा। तो देखा तो 10,000 पीली ततैया, समझते हो ना, एक होती शहद वाली मक्खी छोटी, और एक होती इतनी बड़ी पीली, और वो काट ले तो बिच्छू के डंक जैसा उसका सुझा के रख दे, 1000 ततैया लपटी होगी। और नागा बाबा नहीं, गांव में देखा गया तो 10-5 लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहे थे। सिद्ध महापुरुष ऐसी सिद्धियां विशेष अवसर पर वो प्रयोग करते हैं महापुरुष। जैसे भरद्वाज जी के पास जब भरत जी गए तो आज तक किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं किया। सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी, बोले आज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े अतिथि हैं। देवराज इंद्र भी ललचा जाए, ऐसे भोगों की रचना करो और अयोध्यावासी राम जी के वियोग में सबको सुख प्रदान करो। रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं। जब साधु रिद्धियां सिद्धियां भी त्याग देता है तब भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। बस केवल नाम में लगे रहो, कोई चाह मत करना। एक बार एक बड़े संत भगवान गंगा जी में नाव से जा रहे थे, तो एक बड़े तपस्वी थे, वो पादुका पहन करके गंगा जी में चट चट ऐसे, और नाव के बगल से निकले उनके शिष्यों के साथ।
जो नाव में बैठे हुए संत से, उनसे कहा क्या तुम्हारी तपस्या है? नाव में बैठकर जा रहे हो, देख रहे हो मैसेज, पार हुए हो नाव से और वो पादुका से खड़ाऊ पहने हुए। बहुत लोगों ने वाह महात्मा क्या है, और वो बहुत सुलझे हुए महात्मा थे। नीचे उतरे, नाविक से कहा कितने रुपए लगते हैं? बोले 2 रुपए। बोले हम 10 हैं, उसके हिसाब से पकड़ो। हमारे 2 रुपए लगते हैं ना? हाँ। बोले एक आदमी के 2। महात्मा से कहा समझा, जिन भागीरथी को महादेव जी ने अपनी जटाओं पे रखा, उन पे पादुका चल के आए, तेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई। 2 रुपए एक में हम पार होकर आए हैं, और तू पूरी तपस्या को नष्ट करके केवल प्रदर्शन दिखा दिया, तेरे पास रह क्या गया? अब उनको होश आया कि अरे, बोले जिन गंगा जी को महादेव जी अपनी जटाओं पर रखते, उन पर पादुका, तपस्या का प्रभाव सब नष्ट हो गया तेरे। 2 रुपए की तेरी तपस्या, क्या किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच जाओगे। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो। मुक्त होन की मन में आवे, अब आवागमन से जीव डर पावे। प्रभु अब मुझे आवागमन चक्र में नहीं फंसना, 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए मैं नाम जपते हुए आपकी शरण में आया हूं। उपासक को चाहिए कि ऐसे धनी पुरुषों का संग, ऐसे भगवद विमुखों का संग न करे, जिनके कारण उसके हृदय में कुछ चमत्कार दिखाने की इच्छा जागृत हो जाए। ये संग के कारण आता है, ऐसा ध्यान रखना। हमारे सिद्धांत में, भागवतिक सिद्धांत में, राज पदाधिकारी बनकर के साधु के पास जाने वालों का कभी आदर नहीं हुआ है। वीर शिवाजी भी सब कुछ छोड़ करके, नंगे पैर, पाग हटा करके, एक अंगरक्षक भी अंदर नहीं, बाहर केवल 2 अंगरक्षक शादी भेष में, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के तुकाराम जी के दर्शन करने जाते। बड़े संतों के पास ऐसे, अगर कहीं राज पदाधिकारी का पदाधिकार का सम्मान किया तो आपका भागवतिक स्थिति नष्ट हो जाएगी पक्का। आज संत सभा में सम्मान उसी बात का माना जाता है कि कौन अभिनेता आता है और कौन नेता आता है, और सभा की मान्यता होती थी कौन दिगंबर परमहंस आता है, इसकी मान्यता होती थी। आज मान्यता किस बात की हो रही? कौन पदाधिकारी कितना बड़ा आता है तो वो महात्मा उतना ही बड़ा माना जाएगा। ऐसा नहीं, अगर पदाधिकारी के रूप में आकर उसका स्वागत किया गया तो दुर्भाग्य है उस महात्मा को अपनी स्थिति में नहीं टिक सकता। पूज्य प्रातः स्मरणी परम मंगल में महाप्रभु चैतन्य देव, सार्वभौम भट्टाचार्य का नाम सुना है, अभी प्रसंगों में आया है। ये बहुत बड़े विद्वान महान भगवत भक्त थे। तो इनके परिचय में थे कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्रदेव जी। जब महाप्रभु चैतन्य देव का महायश सुना, धर्मात्मा थे, विद्या में बड़े प्रवीण थे, शास्त्रों का ज्ञान था और संतों पर बड़ी श्रद्धा थी, पर राज दरबार में संतावें तब श्रद्धा थी उनकी। वो सिंहासन पर बैठे हैं, आदर करेंगे, राज दरबार में बैठो, जो लेना है लो और अपनी महिमा, जो जिस विद्या में प्रवीण हो वो दिखाओ। छोटे छोटे हजारों राजा इनके अधीन थे प्रताप रुद्र जी के। तो अब थे तो संसार के विषय के ही। अब ज्यों ज्यों महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा सुनते त्यों त्यों इनके हृदय में बात आती कि एक बार चैतन्य देव सभा में पधारे। लेकिन जब तक विषय भोगों की कामना रहती, विषय भोगों का मद रहता है, तब तक संतों का सानिध्य नहीं मिलता। सानिध्य का तात्पर्य होता है प्रणिपातेन,
दैन्य होकर उनके चरणों में बैठो, जाकर अपने पद को भुला के तो कुछ लाभ ले पाओगे। अगर पद के द्वारा, यहां परिचय इसी बात का दिया जाता है, हम नहीं पूछ रहे किसी से, वो अपने आप आके अमुक 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 अमुक, अच्छा तो स्वागत है आपका, बस पद का सम्मान करवा रहे हो, कुछ ले पाओगे क्या? क्या जरूरी है बताना तुम्हें तुम कौन हो? तुम हमारे प्राण प्रिय, हमारी आत्मा हो, बैठो और सत्संग सुनो और चले जाओ। परिचय बताने की क्या जरूरत है? लेकिन परिचय से सम्मान प्राप्त करना तो वही प्राप्त कर लो, चले जाओ, नहीं मिलेगा कुछ, अध्यात्म नहीं ले पाओगे। साधु चरणों में ज्यो ज्यो प्रीति बढ़े, त्यों त्यों अभिमान छोड़ करके, बड़प्पन का पद का छोड़ करके साधारण भाव से जाना तो कुछ प्राप्त कर लोगे, नहीं कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। अब महाराज की सभा में तो बड़े बड़े विद्वान और संत जन आकर आशीर्वाद देते, दरबार में आते तो उनकी सारी व्यवस्था करते। कटकाधिपति प्रताप रुद्र जी, बहुत सुंदर प्रसंग है समझने का। उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु चैतन्य देव सभा में आए और दर्शन और कीर्तन और हम उनकी सेवा करें। महाप्रभु को स्वादिष्ट पदार्थ से तो मतलब नहीं था, किसी भेंट पूजा से मतलब नहीं था, वाहवाही से मतलब नहीं था, तो राज दरबार क्यों जाए? इन्हीं तीन बातों के लिए जाया जाता है, स्वादन, असरफी, रुपया पैसा और जय जय। महाराज ने उठकर स्वागत किया। चाहे जितना बड़ा संत बैठा हो, ये नहीं सोचा जाएगा कि उनकी सभा में संत थे और एक संसार का नामी, बस उसी पर सबकी दृष्टि रहेगी, वो बैठा है, सब पर उसका रंग चढ़ा। महात्मा 10 बैठे, एक का भी रंग नहीं, ऐसा संसार है। महाप्रभु तो परम वीतराग पर भगवत अनुरागी। शास्त्रों में वर्णन किया गया है राजपदाधिकारी का दर्शन निषेध। ये लगना चाहिए उनको कि हमारा दुर्भाग्य है, अगर हम अपने पद का धर्म पूर्वक पालन करते हुए दैन्य होकर संत के पास जाए तो सौभाग्य। फिर वो पदाधिकारी नहीं, वो भक्त है। और पदाधिकारी की ठसक में जाए तो फिर दोनों प्रकार के देखें। बड़े अधिकारी 10 गाड़ियां बाहर खड़ी, पहले आके प्रार्थना की कि महाराज के सामने हमारा नाम, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा नहीं कहोगे। जन साधारण की तरह चुपचाप बैठे, प्रणाम किया, सब चले गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब एक आते हैं सब पूरा पहले पोजीशन, फिर खड़े हो, पहले उनके सब हमू कहा अच्छा, फिर वो आते हैं तो बैठना तो जमीने में पड़ेगा ना। वो इंतजार करते हैं कि शायद सोफा लग जाए। अब वो क्या प्राप्त कर पाएंगे? क्या प्राप्त, किस बात का अभिमान है? इसीलिए पदाधिकारी का दर्शन भी निषेध बताया गया है बैरागी को, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को। हां, यदि वो भक्ति भाव से, दैन्यता से आता है तो उसका वो फिर पदाधिकारी नहीं, वो भक्त बन करके आता है। कोई राजपद की स्थिति में या राजा के भाव में आए तो त्यागी, वैरागी, अनुरागी को कभी भी उससे संभाषण और दर्शन नहीं करना चाहिए। महाराज कटकाधिपति को क्या पता, उनको तो था ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, आए, भेंट पूजा दी, हो, गाए बजाए, चले गए। तो वही सोच रहे थे कि महाप्रभु चैतन्य देव आए, नृत्य करे, हरि बोल कृष्ण, और जो फिर सुविधा और सेवा। अभी तक उनको सच्चे जौहरी का परिचय ही नहीं था। सार्वभौम भट्टाचार्य को पत्र दिया कटकाधिपति ने कि चैतन्य महाप्रभु को कहो कि आए और सभा में कीर्तन करें और दर्शन दें आकर। अब महाराज का आदेश, कटकाधिपति जगन्नाथपुरी के वो राजा हैं। भट्टाचार्य जी डरते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोले प्रभु एक निवेदन करना चाहता हूं, आज्ञा हो और अभयदान हो तो प्रार्थना करें। प्रभु ने हंसते हुए कहा कैसी भूली सी बातें कर रहे हो, अभयदान? आप तो अपने पार्षद हो, किस बात से? हमें तो लगता है आज तक आपने जो भी कहा मेरे हित के लिए कहा है, मेरा हित होगा, बोलिए आप। भट्टाचार्य ने कहा प्रभु आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रभु ने कहा वाह, ये कोई रीति है?
वचनबद्ध पहले से करा लेते हो और फिर कहते हो कि प्रार्थना नहीं। भाई, मानने योग्य होगी तो मानूंगा, नहीं तो ना कर दूंगा। और फिर आप ना करने वाली बात कहोगे ही, क्योंकि इतने बड़े विद्वान और भक्त हो। प्रभु के इस उत्तर को सुनकर वो मौन हो गए, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कहने की। फिर भी कहा, प्रभु हमारे पास एक पत्र आया है कटकाधिपति प्रताप रुद्र जी का, और वो आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हैं और कह रहे हैं कि सभा में पधारिए और दर्शन दीजिए। प्रभु ने कानों में हाथ रखा और कहा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये राजा, ये बादशाह, ये भावविहीन बातें तुम्हारे मुख से कैसे निकलने लगी? मैं उनके दर्शन करने जाऊं, सभा में जाऊं, या वो यहां आए? कैसी बात कर रहे हो? आपने मुझे क्या समझ रखा है? धर्मच्युत समझ रखा है? आप मेरे सन्यास धर्म को क्या समझते हैं? क्या मैं अब धर्म की रक्षा करूं या तुम्हारी प्रार्थना मानकर राजा के पास जाऊं? अच्छा, लगता है जगन्नाथ जी की ऐसी इच्छा है, अब तुम लोग यहां रुकने नहीं दोगे। मैं, अरे बोले प्रभु, बोले समझते हो संसार का क्या स्वरूप है और शास्त्र का क्या स्वरूप है? सुनिए, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिषो भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत विषभक्षण तोप्य साधु। जो भगवत भजन करते हैं, अकिंचन है, वैराग्य ले चुके हैं, भवसागर से पार जाना चाहते हैं, भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, उनको ऐसे विषय भोगी राजाओं को, पदाधिकारियों को कदापि दर्शन नहीं देना चाहिए, ना दर्शन करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो विष भक्षण कर ले अच्छा, लेकिन ऐसा विषयी पुरुषों का संग ना करें, नहीं तो यह लोक और परलोक सब नष्ट हो जाएगा। उनके संसर्ग से भगवत भाव नष्ट हो जाएगा। भट्टाचार्य क्षमा कीजिए, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु मैं समझ रहा हूं, हम कोई दबाव नहीं डाल रहे थे, तो पत्र आया था इसलिए प्रार्थना की थी। और प्रभु एक बात फिर भी कह रहा हूं कि वो राज मद से दर्शन नहीं करना चाहते, वो आपके चरणों के भक्त हैं। क्या प्रभु भक्त को दर्शन? वो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, आपके चरणों में दृढ़ अनुराग है, वो आपकी महिमा सुनते, श्री कृष्ण कथा सुनते हैं, उन्हें राजपने का बिल्कुल अभिमान नहीं है। मान लीजिए प्रभु, क्या संसार से बंधन मुक्त होने के लिए राजा पद पर विराजमान दैन्य भक्त का अधिकार नहीं है? महाप्रभु ने कहा, भट्टाचार्य ये तर्क की बातें दूसरों से करना, आकारादपि भेतव्यम स्त्रीणाम विषयिणाम अपि यथार्हेर मनसा चोभस तथा तस्या कृतेरपि। जो सन्यास ले चुका है, बैरागी है, अगर स्त्री भोगी पुरुषों का ज्यादा सानिध्य स्वीकार करेगा या भोगी शरीरों का स्वीकार करेगा तो नष्ट हो जाएगा, कोई भी हो। हमको तो इनकी आकृति से डर लगता है, ऐसे विषयी, ऐसे राजाओं से। सांप गोद में आ जाए तो क्षोभ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे विषयी पुरुष सानिध्य में आ जाए तो डरने की जरूरत है, क्योंकि सांप एक ही शरीर को नष्ट करेगा, ये अनंत जन्मों तक के संस्कार बिगाड़ देते हैं। इनकी वार्तालाप, इनका दर्शन, इनका संसर्ग नहीं करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। अब तो भट्टाचार्य जी चुप हो गए, फिर उन्होंने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और लौट आए। अब राजा को क्या उत्तर लिखे, कई दिन व्यतीत हो गए, उन्होंने उत्तर ही नहीं कुछ दिया। इसी बीच आपको पीछे याद होगा राय रामानंद जी, वो राजा थे और इतने भगवत प्रेमी थे कि पीछे चर्चा हुई, आपने सुना, कितना गूढ़ चर्चा हुई। वो पुरी में दर्शन के निमित्त आए और इनके अधिकारी थे प्रताप रुद्र, ये कर देते थे प्रताप रुद्र को। प्रभु ने जे ही देखा एकदम दौड़ पड़े और गले से लगा लिया। एक राजा को निषेध, दूसरे राजा को, राय रामानंद जी को गले। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेम में डूबे हुए महात्मा हैं, जैसे अम्बरीश जी। ये बात ध्यान रखना, इसे गाढ़ आलिंगन किया और छाती से लगा के कहा कि आज मुझे राम ही नहीं मिले, रामानंद, राम और आनंद मिल गए,
अब मेरे को तो आनंद सागर में गोते लगाना ही है, क्योंकि रामानंद, राम और आनंद दोनों मिल गए। रामानंद जी बहुत ऐसे संकुचित होते हुए हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, अपने भाग्य के अंदर प्रशंसा कर रहे हैं कि महाप्रभु ऐसा प्यार दे रहे। जब बैठ गए तो कहा, राय महाशय कैसे हो? ये धन्य भाग है कि संत पूछें आप कैसे हो। संत ऐसे महान प्रेमी। बोले प्रभु राज सेवा से छुट्टी मिली तो दर्शन की बड़ी व्याकुलता थी, इसलिए श्री चरणों में आ गया। प्रभु अब कुशल है, अब परम क्षेम है, क्योंकि आपके चरणों के समीप बैठा हूं। महाप्रभु फिर उठे, फिर उनका आलिंगन किया। समीप बैठे बैठे भक्त सब आश्चर्यचकित। अभी थोड़ी देर पहले क्या सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, और इनको क्या ये है। आप सोचो कितनी ऊंची स्थिति तक महाप्रभु से इन्होंने प्रेम की चर्चा की थी। प्रभु हम तो यही चाहते हैं कि आप किसी सेवक का मुझे सेवक बना लीजिए। राय रामानंद जी ने कहा। प्रभु ने कहा, राय महाशय आपके ऊपर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है, आप तो श्री कृष्ण के साक्षात निज दास हैं। भगवत अनुचरों का सभी लोग आदर करते हैं, इसलिए हम आपसे प्रेम वार्ता करने के लिए व्याकुल रहते हैं कि कब आप मिलोगे, कब आपसे भगवत चर्चा होगी। नित्यानंद जी यहां उपस्थित थे, सब ने कहा गजब है, राय रामानंद का भजन गजब है कि प्रभु इतना। और प्रभु कहते हम लालायित रहते कि आप कब मिलेंगे, आपसे चर्चा होगी। उन्होंने कहा, प्रभु प्रताप रुद्र की बड़ी कृपा और सहयोग वृत्ति है, जिससे मुझे अवसर मिल जाता है आपके चरण। फिर प्रभु गंभीर हुए। प्रताप रुद्र का नाम है। उसी समय कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्र भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के निमित्त पुरी पधारे। बड़ी सेवा होती है, पहली सोहनी सेवा राजा ही करते हैं, आज भी उसी परिवार से। और भट्टाचार्य को बुलवाया और कहा, मेरी प्रार्थना महाप्रभु से की। भट्टाचार्य ने कहा, मैंने बार बार प्रार्थना की, किंतु किसी भी तरह से स्वीकृति नहीं। ना आप उनके पास जा सकते, ना वो आपके पास आ सकते हैं, आप दर्शन नहीं कर सकते महाप्रभु चैतन्य देव के। ओ मुझ पापी से इतनी घृणा, इसका मतलब मैं बहुत नीच हूं। जब संत मुझे स्वीकार नहीं, मुझे मेरी दुर्गति पक्की होगी। और रोने लगे। भट्टाचार्य ने कहा कि निश्चित महाप्रभु आपको गले लगाएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपकी ये दैन्यता जिस दिन वो जान गए, उस दिन वो आपको गले लगा लेंगे। यदि प्रताप रुद्र जी ने कहा, महाप्रभु की ऐसी प्रतिज्ञा कि मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा और कभी दर्शन नहीं करूंगा, तो कुछ ही दिनों में मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगा। ऐसे राजा के शरीर कोई नहीं रखूंगा जिसे महाप्रभु पसंद नहीं करते। ऐसा अनुराग भार देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य की आंखें भर आई। उनका, महाराज अगर आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो मैं कहता हूं महाप्रभु बहुत करुणामय है। जब आपकी बात राय रामानंद जी कर रहे थे तो मैंने देखा था गंभीर हो गए थे, पर उस गंभीरता में आपके पक्ष की बात मैंने देखी कि वो गंभीरता उदासीनता की नहीं थी, वो विचार की थी आपसे मिलने की। ये हमने ताड़ा। ये बात सुनकर उनको फिर जीने की आशा हुई। लेकिन एक प्रार्थना है कि आप राज मद और राज भेष से नहीं चलेंगे। हम आपको बताते हैं कि रथ यात्रा के समय महाप्रभु आगे आगे नृत्य करते चलते हैं रथ के सामने। आप बिल्कुल जन साधारण वेश में जब जाइएगा और प्रभु को कुछ सुनाइएगा तो पक्का उस समय भावावेश में प्रभु आपका गाढ़ आलिंगन करेंगे और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। महाराज प्रफुल्लित हो गए। भट्टाचार्य से पूछा, रथ यात्रा किस दिन होगी? भट्टाचार्य ने हिसाब लगा, कहा आज के तीसरे दिन रथ यात्रा है। बोले पक्का हमारा उद्योग यही होगा कि महाप्रभु प्रसन्न हो जाएं। भट्टाचार्य जी राजा से अनुमति लेकर के चले गए। महाप्रभु जैसे जैसे ना कहते थे मिलने का, वैसे वैसे अनुराग बढ़ रहा था। महाप्रभु के भी हृदय में, उनके भी हृदय में। सच्चे भक्त का ऐसा स्वरूप होता है।